छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। मोहन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और लोगों के खेतों में मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह के समय गीता आंगन में खाली चूल्हे पर बैठी थी। पास ही मोहन अपने पुराने कपड़े पहना हुआ था। मोहन, थोड़ा जल्दी कर लो। आज देवनाथ काका के खेत पर देर हो गई तो वो फिर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, सीता जानता हूं, पर रात की गर्मी की वजह नींद ही नहीं आई। इस वजह से पूरा शरीर टूट रहा है। मोहन, रोज की मजदूरी से कुछ बचता नहीं। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पीछे के खाली जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लूं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। चलो, अब मैं निकलता हूं। सुनो, अगर समय मिला तो बाजार से थोड़ा नमक और मिर्च ले आऊंगा। मोहन अपना फावड़ा उठाता है और बाहर निकल जाता है। मोहन खेत में पसीना बहाते हुए काम कर रहा था। तभी पास में देवनाथ काका आते हैं। मोहन, जरा तेजी से काम करो। दोपहर से पहले यह पट्टी तैयार होनी चाहिए। जी काका, पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस जरा थकान हो रही है। थकान एक मजदूर के अंदर नहीं होती रामू। काम पूरा करो, फिर कुछ पैसे दूंगा। पैसे नहीं, अगर हो सके तो थोड़ा गेहूं ही दे देना। घर में आटा भी नहीं बचा। देवनाथ काका थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर का समय मोहन थका हुआ बैठा था। पास में और दो मजदूर पानी पी रहे थे। मोहन के पास एक फटी थैली थी जिसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। वह उसे निकालता है और खाने लगता है। मोहन भाई, आज फिर बासी रोटी खा रहे हो? भाई, जब तक किस्मत साथ नहीं होती तब तक रोटी बासी ही होगी। यह सुन दोनों मजदूर भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में मोहन की मेहनत के प्रति सम्मान झलकता है। शाम का समय गीता मिट्टी का दिया जला रही थी। मोहन थका हारा घर लौटता है। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा था जिसमें थोड़ा आटा था। रामू, क्या लाए? हरिया काका ने कहा, पैसे नहीं है, पर मेहनत देखकर थोड़ा गेहूं का आटा दे दिया। भगवान उन्हें सुखी रखे। अब 2 दिन चैन से खाना खा सकेंगे। लेकिन मोहन, हम ऐसे कब तक यह जिल्लत भरी जिंदगी झेलेंगे? मुझे तो ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर लग रहा है। तुम्हारा कहना ठीक है सीता, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कल से कोई लगा बंधा काम ढूंढ लूंगा, जिससे मुझे रोज मजदूरी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह का समय मोहन एक पुराना झोला हाथ में लिए हुए धीरे धीरे चल रहा था। वो अलग अलग जगह पर जाकर काम मांगता है। शोहन भैया, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। मैं भी थोड़े हाथ पैर चला लूंगा। मोहन, अभी तो दुकान में लड़का रखा है और ज्यादा भीड़ नहीं है। जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। मोहन थोड़ा उदास होकर आगे बढ़ता है। दोपहर का समय मोहन एक मिठाई की दुकान के पास रुकता है, जहां कुछ लोग बैठे थे। चाचा, कोई काम मिल सकता है क्या? मैं आपके बर्तन मांज दूंगा और साफ सफाई भी कर दूंगा। अरे मोहन, तू अब यह काम करेगा? चल भाई, आगे बढ़। यहाँ हमारे लड़के ही बहुत हैं। थक हार कर वह अपने घर चला जाता है। उबाहा वह सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तभी गीता बोलती है।